अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि मस्जिद कुबा में आप जो है ना नफ़िल पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं और किस तरह जो है ना पैदल जाके आप वहाँ पे 2 रकत नमाज़ नफ़िल अदा कर सकते हैं। तो मस्जिद कुबा के हवाले से मुख्तसर अर्ज़ करता चलूँ। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद हमारे आका दो जहानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से रखी थी। इस्लाम की पहली मस्जिद है और अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, जो शख्स इस मस्जिद में 2 रकत नमाज नफ़िल अदा करेगा, मक़बूल हज और उम्रे मक़बूल हज का अल्लाह जल्ल शानहू उसको सवाब अता फ़रमाएँगे। तो मदीना वाले जब देखते थे कि मक्का में जो मुसलमान थे वो उम्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी से फ़रमाया कि किस तरह जो है ना वो लोग जो है ना खुशनसीब हैं, वो उम्रा करते हैं, वहाँ पे तवाफ़ करते हैं। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, जो शख्स इस मस्जिद में 2 रकत पढ़ेगा उसको मक़बूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इसका ये बैकग्राउंड था। तो मस्जिद कुबा, अगर आप हाजी हज़रात या मुतमरीन हज़रात जो है मस्जिद कुबा जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है पैदल चलने वालों के लिए, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी पैदल जाया करते थे मस्जिद कुबा में, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का ये मामूल होता था कि वो पैदल जो है ना वहाँ जाते थे। तो हम भी पैदल जाएँगे, आप लोग भी पैदल जाएँगे, ठीक है? इसका जो है ना हमें फ़ायदा होगा। तो तरीका क्या है? 310 नंबर गेट मस्जिद नबी का, 310 नंबर गेट से आप बाहर जाएँगे तो सीधा ट्रैक आपको मिलेगा एक, ठीक है? 310 नंबर गेट से बाहर जाएँगे, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप पैदल नहीं चल सकते, ठीक है? अगर आप पैदल नहीं चल सकते, वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बड़ी वीआईपी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन ये है कि वो 10 रियाल रहती हैं, वो फ्री में नहीं लेके जाती। 10 रियाल आपको एक तरफ लेके जाने का लेंगी और 10 रियाल वापस अगर आएँगे तो आपको 10 रियाल वहाँ से चार्ज करेगी। 20 रियाल में आप 2 रकत नवाफ़िल अदा कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा 3 या 5 रियाल लेते हैं दूसरी गाड़ियों वाले वहाँ से। थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे, वहाँ पे लाइन पे गाड़ियाँ लगी हुई होंगी, वो आपसे 3 रियाल या 5 रियाल चार्ज करेंगे, वहाँ में भी आप जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो मैं खुद गया हूँ, ठीक है? तो ये बेहतर है कि आप लोग 310 नंबर गेट से निकलें, बाहर मस्जिद गमामा है जो बहुत मशहूर पुरानी मस्जिद है, आप उसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। बस बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? जब आप एक ट्रैक बनाया हुआ है सऊदी हुकूमत ने, बहुत बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। आप वहाँ से जाएँगे, आप बिल्कुल भी आप जो है ना बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। रास्ते में आप जाएँगे, रास्ते से आपको बाज़ार भी होगा, ठीक है? जिसने ख़रीदारी करनी होगी वो रास्ते से ख़रीदारी भी कर सकता है। और वहाँ जाते हुए रास्ते में आपको एक गार्डन होगा, ज़बरदस्त एक ट्यूबवेल है और बाग टाइप का एक बना हुआ है, बेहतरीन जगह है, वो भी आपको देखने में मिलेगी। एक लाइब्रेरी है जिसमें पुरानी चीज़ें हैं, वो भी आपको देखने में वहाँ पे मिलेंगी। बेहतरीन जगह है मेरे प्यारो। अगर आप जाएँगे मस्जिद कुबा, वहाँ से पैदल जाएँगे, तकरीबन 3 किलोमीटर वहाँ बनता है, ठीक है? 3 किलोमीटर चलते-चलते, नज़ारे करते हुए अल्लाह के नबी के शहर को के ये हम सोच के जाएँगे कि अल्लाह के नबी यहाँ जाया करते थे, यहाँ से तो इस तरह जाएँगे, इंशाअल्लाह आपका सफ़र बहुत मुबारक रहेगा और पुरसुकून और बेहतरीन रहेगा, थकावट भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो 310 नंबर गेट से आपने बाहर निकलना है, वहाँ ट्रैक बना हुआ, आप किसी से भी पूछ लें कि भाई मैंने मस्जिद कुबा जाना है, मैं किस तरह मस्जिद कुबा जाऊँ? तो आपको इंशाअल्लाह गाइड कर लेगा, बहुत मशहूर मस्जिद है, हर कोई आपको इंशाअल्लाह गाइड करेगा। सेकंड, अगर आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं है 310 नंबर गेट कहाँ पे है, तो आपने जो मस्जिद नबवी में जो हमारे खादिम हज़रात होते हैं, जो पानी पिलाते हैं, ज़मज़म के कूलर वग़ैरह भरते हैं, सफाई करते हैं, आप उनसे पूछें भाई मस्जिद नबी का कौन-सा गेट है जिससे हम मस्जिद कुबा पैदल जा सकते हैं। तो आपने वहाँ से जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, फ़जर की नमाज़ पढ़ें आप, फ़ौरन निकल जाएँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ के आप फ़ौरन आपने वहाँ से रवाना हो जाना है। इशराक के टाइम आप इंशाअल्लाह वहाँ पहुँच जाएँगे। आप इशराक की 2 रकत नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह मक़बूल उम्रे का सवाब लेके आप दोबारा वापस आएँगे इंशाअल्लाह। तो मज़े की बात एक और बताऊँ, रास्ते में जब आप जाएँगे वहाँ पे अरब हैं, माशाअल्लाह बहुत मेहमान नवाज़ हैं अरब। तो रास्ते में आप
کو ملیں گے، ایک عربی بھائی ہیں، وہ ہر جو عمرے کے لیے آئے ہوتے ہیں، مسجد قباء کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو وہ قہوہ پیش کرتے ہیں، ناشتہ کرواتے ہیں، حلیم اور دال، یہ 2-3 دالیں مکس کی ہوئی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، وہ آپ کو کھلائیں گے، ساتھ قہوہ پلائیں گے، ساتھ آپ کو بن دیں گے، ڈب روٹی دیں گے اور روٹی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ملے گا، اور ہفتے والے دن اگر آپ جا رہے ہیں، ہفتے کو اکثر وہاں راستے میں آپ کو دسترخوان بھی لگا ہوا ملتا ہے۔ تو یہ ساری ترتیب ہوگی انشاءاللہ جب آپ پیدل جائیں گے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، جو ہے نا لطف اندوز ہو کے جائیں گے، وہاں راستے کے نظارے کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ کے نبی کے شعر کو دیکھتے ہوئے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ترتیب ڈیلی بنا لیں، ڈیلی بنا لیں۔ اگر ڈیلی نہیں جا سکتے تو ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور جائیں، اس کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ آپ کا حج بھی مبارک فرمائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے نا وقت بھی قیمتی بنے گا، اجر و ثواب بھی ہوگا، زیارات بھی ہو جائیں گی، سارے اعمال انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔